गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हर कोई चाहता है उसे नामदान मिले, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नामदान हमें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसके कारण मालिक हमें स्वीकार नहीं कर पाते। तो प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वह ऐसे ही एक पति पत्नी की साखी है जो बाबा जी से नामदान लेने आए थे, और लेकिन वे बार बार पर्ची से रिजेक्ट हो रहे थे। सत्संगत जी, ये जो पति पत्नी हैं वह अमृतसर शहर के रहने वाले थे और बाबा जी से नामदान की बख्शीश चाहते थे, लेकिन जब भी पर्ची के लिए आते तो उस जो है पति पत्नी में से पत्नी को पर्ची मिल जाती, लेकिन पति को पर्ची ना मिल पाती, जिसके कारण वह बड़ा निराश हो जाते। पत्नी कहती कि अगर आपको नामदान की पर्ची मिलेगी तो हम दोनों इकट्ठे ही नामदान लेंगे, लेकिन उसका पति कहता है कि अगर हमें जोड़ों में नामदान नहीं मिल रहा तो ऐसा करें हम अलग अलग नामदान ले लें। लेकिन पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे हम घर से यही सोच कर आए हैं कि हम जोड़ों में नामदान लेंगे तो हमें जोड़ों में नामदान लेना होगा। तो पति कहता है कि तुम तो ऐसे ही जिद कर रही हो, अगर पर्ची ले लो, क्या पता तुम नामदान तुम्हें आगे मिल जाए। ऐसा ही लगातार जो है 5 बार होता है। उसके पति को पर्ची नहीं मिलती और उसे मिल जाती है। तो साध संगत जी, जिससे वह पति पत्नी कहते हैं कि आज तो हम नामदान लेकर ही जाएंगे, और जहाँ से पर्ची मिलती है वहाँ पर शोर मचाने लग पड़ते हैं कि हम ये पर्ची हमें दीजिए, हम नामदान लेकर जाएंगे। लेकिन वह कहती है कि अगर आपको पर्ची नहीं मिल पा रही तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो वह कहते हैं कि अच्छा ऐसा कीजिए, आप आगे चले जाइए, क्या पता आपको यहाँ से सिलेक्शन ना हुई हो तो आगे मिल जाएगी। तो वह कहते हैं कि ठीक है, आप हमें आगे निकाल दीजिए, अगर हमें बाहर निकालना होगा तो आगे से निकाल देंगे। लेकिन आगे जाकर जब शांति होती है तब भी उसके पति को कहा जाता है कि आपको आगे नहीं लेकर जा सकते। तो जिसके कारण उसका पति हताश हो जाता है और कहता है कि अपनी पत्नी से कि ऐसा करो कि तुम ही अकेली नामदान ले लो। तो वो कहती है नहीं, हम घर से जो सोच के आए थे उस पे अमल करेंगे, हम इकट्ठे ही नामदान लेंगे। लेकिन उसका पति कहता है कि तुम ऐसे ही जिद करती रहती हो, नामदान ऐसे नहीं मिलता। तो वो कहती है तो कैसे मिलता है? तो वो कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप नामदान जो है लेना है तो हम इकट्ठे ही लेंगे। तो वो वहाँ पर भी शोर मचाने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि हम नामदान आज लेकर जाएंगे, आगे ही 5 बार हमें पर्ची से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो सेवादार कहता है कि बीबी, अगर आपको अकेले नामदान मिल रहा है तो आप अकेले ले लीजिए। लेकिन वह कहती है कि नहीं, हम सब मिलकर नामदान लेंगे। तो वह सेवादार कहता है कि बीबी, आप तो खामखा जिद कर रही हैं और ऐसी जिद का क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि आप ऐसे मत कीजिए,
आप सिर्फ अपने नामदान के ऊपर जो है वो यकीन बनाइए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नामदान अपने पति के से बाद नहीं लूँगी। तो वह कहता है ठीक है, इन्हें आगे बाबा जी के पास ले जाइए और बाबा जी ही इनके से शांति कर लेंगे। अगर बाबा जी ने नामदान नहीं देना होगा तो वह सिर हिला के मना कर देंगे। तो वह दोनों पति पत्नी कहते हैं कि ठीक है, हम बाबा जी से ही पूछ लेंगे कि बाबा जी हम दोनों को जो है जोड़ों में नामदान क्यों नहीं मिल सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वह दोनों पति पत्नी जो थे वह इस बात से खुश नहीं थे और जब भी उनकी बारी आई तो बाबा जी के सामने उन दोनों को लेकर जाया गया। लेकिन जो पति था उसे बाबा जी ने सिर हिला दिया और इस बीबी को आगे जाने के लिए किया। तब वह बीबी वहाँ पर शोर मचाने लगी, बाबा जी हम तो घर से ये सोच कर आए थे कि हमें दोनों पति पत्नी इकट्ठे नामदान लेंगे, लेकिन आप हमें नामदान नहीं दे रहे, हम पीछे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, जब तुम्हें पीछे से ही रिजेक्ट कर दिया था तो तुमने आगे जो है नामदान लेने क्यों आए हो। तो वो कहती है बाबा जी ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है और हमें नामदान नहीं मिल रहा। तो बाबा जी कहते हैं कि इस बात की चिंता मत करें, सिर्फ़ और सिर्फ तुम नामदान की ओर ध्यान दो। तो वो कहती है नहीं बाबा जी, अगर हम नामदान लेंगे तो इकट्ठे ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम बाबा जी आप हमें नामदान क्यों नहीं दे रहे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारे पति के कर्मों में अभी नामदान नहीं है, तुम अकेली ही ले लो। तो वो कहती है बाबा जी हमें 5 बार जो है पर्ची से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें तो नामदान मिल रहा है। तो वो कहती है बाबा जी हम दोनों पति पत्नी इकट्ठे लेना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे। बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सबने अलग अलग सिमरन करना है। तो तुमने भी अलग सिमरन करना है, तुम्हारे पति ने अलग सिमरन करना है, तो फिर तुम नामदान के लिए ऐसी जिद क्यों कर रही हो। तो वो कहती है बाबा जी आपको हमें इकट्ठे ही नामदान देना पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा करो, क्या पता तुम्हें जोड़े में नामदान ना मिलने का कोई कारण हो सकता है। तो बाबा जी तो वो कहती है बाबा जी अगर ऐसी बात है तो आज दोनों पति पत्नी हम नामदान लेकर आ जाएंगे। वो कहती है कि बाबा जी आप ऐसा कीजिए कि आप ये अपने जोड़ों में नहीं बल्कि अलग पर्ची लेकर आते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या पता, बाबा जी कहते हैं बेटा पर्ची लेकर देख लो, क्या पता मिल जाए। तो वो कहती है बाबा जी मैंने ये सुना था कि आप हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम ऐसा करो, अगली बार इनके साथ आ जाना, इन्हें अगली बार नामदान मिल सकता है। तो वो कहती है कि बाबा जी अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि इन्हें अगली बार नामदान मिलेगा तो मैं अकेली ही नामदान ले लेती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन अगर इनके कर्मों में नामदान होगा तो इन्हें ज़रूर मिलेगा। तो वह कहती है ठीक है बाबा जी। तब बाबा जी ने जो है उस बीबी अकेली को नामदान दिया, लेकिन उसका पति निराश नहीं हुआ। उसे इस बात का विश्वास था कि अगर बाबा जी ने उन्हें नामदान के लिए कहा है तो अगली बार वह नामदान
ज़रूर देंगे। इतना कहते ही वह चले जाते हैं और वह जो है उनकी पत्नी जो थी वह भी कहती है कि नामदान लेकर ही आना है, तो वह चली जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है जब वह सत्संगी दोबारा अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे इस बार हिम्मत नहीं हो रही कि मैं नामदान लेकर आऊं। तो वो कहती है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो वो कहता है कि सोचना पड़ता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि गुरु प्यारी, वो कहते हैं कि क्या पता अब आपको इस बार नामदान मिल जाए। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस बार जब वह पर्ची के लिए जाता है तो उन्हें नामदान मिल जाता है और वह इस बात से बड़ा ही खुश होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी जैसे ही वह सत्संगी वहाँ पर आया, उसे देखकर बाबा जी कहते हैं बेटा आ गए नामदान लेने। तो बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी आपने पिछली बार कहा था कि आप हमें नामदान देंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने ये नहीं कहा था नामदान देंगा, मैंने ये कहा था अगर तुम्हारे कर्मों में नामदान होगा तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। और वह दोनों पति पत्नी को तो पहले से नामदान मिला था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा देखो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हें नामदान का कोई ऐसा कर्म बन रहा था जिसके कारण तुम्हें नामदान की बख्शीश नहीं हो रही थी, लेकिन अलग अलग तुम्हारे कर्म बन रहे हैं तो तुम्हें नामदान मिलेगा। तो वो कहता है बाबा जी हमें नामदान दी चाहिए, चाहे आप अलग अलग दे चाहे इकट्ठे दे, इससे कोई बात नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सबके साथ नामदान जब मिलता है तो नामदान एक ऐसी चीज़ है जो आपको अकेले को कमाई करनी है और अकेले ही इस रास्ते पर चलना है। तो वो कहता है बाबा जी आपने, तो वह कहता है बाबा जी आप हमें नामदान की बख्शीश की है, यही हमारे लिए काफ़ी है। तब बाबा जी कहते हैं ये तो कर्मों का फल है और नामदान एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अकेले ही कमाई करनी होगी, किसी के कर्म ना कोई ले सकता है ना कोई ही दे सकता है। तो वो कहता है बाबा जी आपने मुझे नामदान की बख्शीश की है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा किसी चीज़ की परवाह नहीं करो, सिर्फ अपना ध्यान जो है भजन सिमरन पर लाओ, क्योंकि जब तुम अपना ध्यान भजन सिमरन पर लगाओगे तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ वह मालिक दिखाई देगा। तो वो कहता है बाबा जी आपकी कृपा हम पर हुई है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा आगे बढ़ो और तुम्हें यहाँ पर नामदान की बख्शीश होगी। साध संगत जी उसे नामदान की बख्शीश हुई। उसने बाहर आकर अपनी पत्नी को बताया तो वह दोनों बड़े खुश होते हैं। साध संगत जी इस परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि अगर आप कर्मों का, तो वह दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हम दोनों सत्संगी बनेंगे, चाहे अकेले ही हमें नामदान मिला है लेकिन मैं खुश हूँ आपको नामदान मिला है। तो बाबा जी वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि जब जिसे नामदान की बख्शीश होनी है तभी होगी जब हमारे कर्मों में इकट्ठा नामदान नहीं लिखा था, लेकिन बाबा जी ने हमें इकट्ठे नामदान नहीं दे सकते थे लेकिन अलग अलग में हमें नामदान की बख्शीश कर दी। तो वह कहते हैं बाबा जी आपने हमें नामदान देकर हमारे सारे कष्टों को हर लिया। तो वो कहते हैं बाबा जी आज से हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी इस नामदान की मूल्य को जानेंगे। जितनी मुश्किल से हमें नामदान मिला है उतनी आसानी से हम
भजन सिमरन में तरक्की ज़रूर करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कैसी लगी आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।